इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम जावा की डॉक्यूमेंटेशन को, जो कि हमको जावा की साइट पर मिल सकती है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं जावा के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, साथ ही साथ जो एक डेवलपर को एक APIs का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, और जो टूल्स जावा प्रोवाइड करती है हम उसकी अंडरस्टैंडिंग इसके थ्रू कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टूल्स एंड टूल्स APIs एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें कुछ कमांड्स दी हैं, जावा, जावा सी, जावा डॉक। सो अगर मैं इन कमांड्स पे क्लिक करता हूँ तो जावा की जो डॉक्यूमेंटेशन है मेरे को उस पेज पे लेके जाती है, जहाँ पर इसमें हमको पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि ये जावा कमांड क्या करती है और हम इनको कौन से पैरामीटर्स के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑप्शंस जो इसके साथ अवेलेबल होते हैं, और बाकी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमको इस टूल के बारे में जावा डॉक्यूमेंटेशन देता है। सिमिलरली जावा सी, तो ऐसे ही हमको अगर कोई भी कमांड जो जावा प्रोवाइड करता है, हम डायरेक्टली उसको क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको किसी फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जो कि या फिर इंटरफेसेस, ऐसे इंटरफेसेस लाइक स्विंग, जावा 2D, जो कि हमको जावा दे रहा है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं सिंपली आपका जावा डॉक्यूमेंटेशन में। जावा डॉक्यूमेंटेशन में एक ट्यूटोरियल्स और प्रोग्रामर्स गाइड करके सेक्शन होता है, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी बेनिफिशियल आपको इसमें ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। राइट नाउ अभी मेरे सिस्टम पर नेट कनेक्टिविटी की कुछ इशू है, इसीलिए अभी हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, बट जैसे ही आप नेट पे ऑनलाइन क्लिक करते हैं इस लिंक को, तो ये आपको ट्यूटोरियल्स की, स्विंग के ट्यूटोरियल्स की साइट पर ले जाता है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल ट्यूटोरियल होते हैं, स्पेशली जब आप लर्निंग को, जावा की लर्निंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं। सेम आपको java.lang.util ऐसे बहुत सारे आपको ये पूरे के पूरे ट्यूटोरियल्स के लिंक देता है। उसके साथ ही अगर आपको ये इन्हेंसमेंट देखने हैं कि पिछले वर्जन से इस वर्जन में, इस पर्टिकुलर पैकेज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या नई चीज़ें एडिड हुई हैं, या फिर क्या पुरानी चीज़ें डेप्रिकेटेड या फिर रिमूव हुई हैं, उसकी आपको लिस्टिंग यहाँ पर मिल जाती है। नाउ अब हम देखते हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जावा SE API। ये API हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली जब हमको किसी क्लास, जब हम किसी क्लास की, जावा की किसी क्लास को यूज़ कर रहे हैं और हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि इस क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा यूज्ड पैकेज है java.lang, और उसकी अगर हम स्ट्रिंग प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसमें java.lang.class स्ट्रिंग है, ये किस क्लास को एक्सटेंड करती है, कौन कौन से इंटरफेसेस को ये इम्प्लीमेंट करती है, ये हमको यहाँ पर पूरी डेफिनीशन मिल जाती है। और साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि भाई हम एक जावा की स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप आगे अगर देखेंगे तो इसमें आपको फील्ड समरी, कंस्ट्रक्टर समरी में ये दिखाई देता है कि कौन कौन से जावा के अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं, या फिर कैसे कैसे हम जावा के अंदर एक स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमको मिलते हैं मेथड्स, जो कि हमको जावा प्रोवाइड करता है, स्ट्रिंग जो कि हम एक स्ट्रिंग मेथड के ऊपर या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर सकते हैं। गेट बाइट, गेट करेक्टर्स, हैश कोड, इंडेक्स ऑफ। सो बेसिकली हमारा जो क्लास सेक्शन है, यहाँ पर क्लास का डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर हमको किसी पैकेजेस को देखना है, तो हमारा जो लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर है, जिसमें कि हम देख सकते हैं हमारे पैकेजेस दिए हुए होते हैं, जिसमें हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो लेफ़्ट मोस्ट के नीचे आपका जो एक और टैब बना हुआ है या फिर एक और आई फ्रेम है, उसके अंदर हमारे java.lang के सारे पैकेजेस, जो भी पैकेज हमने ऊपर सेलेक्ट करा होता है, वहाँ के सारे इंटरफेसेस आ जाते हैं, सारी क्लासेस आ जाती हैं, जिसमें कि हमारी सर्चिंग ईजी हो जाती है। नाउ इस पर हम किसी भी क्लास के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उस क्लास की जो भी
आपके मेथड्स हैं, उस क्लास की डेफिनीशन वगैरह को हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। साथ ही साथ हमको इनके एग्जांपल्स मिलते हैं। अगर मैं किसी एक मेथड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को उनके मोर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ले आता है, जहाँ पर उस मेथड की हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके पैरामीटर्स का क्या यूजेज है और इसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, ये सब यहाँ पर डिफाइंड मिलता है। थैंक यू।